दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में हो और आप तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्ज़ाम की और अंग्रेज़ी की अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का पेपर आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा आने वाले पेपर के बारे में, किस प्रकार का पेपर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है जिसको आपको बड़े ध्यान से देखना है, समझना है और ये अंदाज़ा लगाना है कि मुझे किस प्रकार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि समय भी अब कम रह गया है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी करनी है ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका पेपर किस प्रकार आने वाला है। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है सामने, मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th और ब्रैकेट में लिखा है 2023 टू 24। जी हाँ, अभी आप 2023 में हो और एग्ज़ाम दोगे आप 24 में। तो टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स 15 मिनट, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 70 नंबर। अब देखिए, लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य निर्देश। आप इनको थोड़ा ध्यान से समझिए, इनको पढ़कर आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है। नंबर 1 लिखा है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरू के जो 15 मिनट होगी आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। नंबर 2, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। नंबर 3, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यह जो प्रश्न पत्र है वो 2 हिस्सों में विभाजित है, पार्ट ए और पार्ट बी। 4 नंबर है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। यानी कि जो पार्ट ए है उसमें आपको 20 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और हर प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। नंबर 5 लिखा है, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट। आपको क्या करना है, आपको प्रश्नों को पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और अपने आंसर को ओएमआर शीट पर फिल करना है। डू नॉट इरेज, आपको रफ नहीं करना, इरेज का मतलब साफ करना, कट और कटिंग नहीं करनी है। और यूज़ वाइटनर ऑन द ओएमआर शीट, आपको वाइटनर का भी यूज़ नहीं करना है। पार्ट बी, ये जो नंबर 6 है उसमें लिखा हुआ है, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। यानी कि जो पार्ट बी होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि आपको उसमें लिखना होगा। नंबर 7, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी प्रश्नों के आगे उनके नंबर भी लिखे हुए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपका पेपर 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए आपका एमसीक्यू वाला होगा, पार्ट बी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 पर क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और आपको क्या करना है, इसको पढ़कर जो आपको एमसीक्यू दिए गए हैं 3, उनके आपको उत्तर देने हैं। चलिए मैं आपकी सहूलियत के लिए इस पैसेज को भी पढ़ देता हूँ। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, द एक्सट्रीम पॉजिटिव and the extreme negative are always similar. When the vibrations of light are too slow, we do not see them, nor do we see them when they are too rapid. So with sound, when very low in pitch, we do not hear it. When very high, we do not hear it either. Of like nature is the difference between resistance and non-resistance. One man does not resist because he is weak, lazy, and cannot. The other man knows that he can strike an irresistible blow if he likes, yet he not only does not strike but blesses his enemies. The weak who shows non resistance is oppressed, while the stronger one commits a sin he offers resistance. गाइज आपको ये वाला याद नहीं करना है, ये तो एक आपके लिए फॉर्मेट है। तो आप देख सकते हो एक इस प्रकार का आपको पैसेज देखने को मिलेगा और फिर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको एमसीक्यू भी दिखा देता हूँ। देखिए इस पैसेज पर आधारित जो पहला एमसीक्यू है वो पूछा गया है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों का आंसर, आप इन चारों में से आपको कोई सही आंसर देना है। और आप सही आंसर कब दे पाओगे, जब आपने पैसेज को सही से पढ़ा होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं।
दूसरा एमसीक्यू है द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, इसका आपको मतलब बताना है, चारों में से एक आंसर होने वाला है। थर्ड है आपका विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, आपको स्लो का अपोजिट बताना है पैसेज को पढ़ते हुए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 ये आपका डिपेंड करेगा ग्रामर पर। तो ग्रामर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है या एमसीक्यू है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है आई डैश देयर विद माई पेरेंट्स, आपको चारों ऑप्शन में से एक बताना है। मैं इनका कोई आंसर नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार का पेपर आने वाला है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है और समझना है, रटना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, आपको चारों में से एक ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है आपका रीऑर्डरिंग से संबंधित, यानी कि सेंटेंस को रीअरेंज करना। जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ड लिखा है लव्स, फिर लिखा है माई, फिर लिखा है टू, शेयर, टॉयज, ब्रदर और हिज। तो इनको आपको अरेंज करना है, तब आपको बताना है कि चारों में से आपको कौन सा आंसर होने वाला है। एमसीक्यू में अच्छी बात यह होती है दोस्तों कि आपको आंसर पता होता है, बस आपको उसका पता लगाना होता है, आपको उसको ढूंढना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल। तो आपने देखा दोस्तों कि ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपके ग्रामर से रिलेटेड है, और इसमें आपको रीऑर्डरिंग है, आपका मिस स्पेल्ट वाले वर्ड है, और आपको ये जैसे कि क्वेश्चन 8 है आपका प्रीपोजिशन रिलेटेड है, ये आपने देखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिर से आपको एक पैसेज दिया होगा और आपके 2 एमसीक्यू बनेंगे। इस बार मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, तो आपने देखना है, क्या देखा आपने कि एक पैसेज और आएगा जिसके पर आपको 2 एमसीक्यू देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर से आपको एमसीक्यू मंडेला पास्ट डैश ईयर्स इन जेल, ये आपके क्या है प्रोज के क्वेश्चन है। फिर 12 में भी आपका प्रोज का क्वेश्चन आएगा, और आपका 13 में भी आपका ऐसे ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके पोइट्री का पैसेज होगा और उस पर आधारित 2 आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं। देख लीजिए आप, 3 या 4 लाइनें आपको देखने को मिलेगी और 2 आपको एमसीक्यू मिलेंगे। अगर आपने पोइट्री में पोएम को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप उसके भी आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट देखिए, तो अगर आप क्वेश्चन 16 से 20 तक देखोगे तो आपको जो एमसीक्यू मिलेंगे वो आपके सप्लीमेंट्री पर आधारित होंगे। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़कर दिखा देता हूँ। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, फिर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसी तरह आपके सप्लीमेंट्री पर आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, एमसीक्यू आने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है आपका ये पार्ट बी। पार्ट बी में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको एक पैसेज दिया होगा, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और नीचे आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका आंसर आपको इसी पैसेज से मिलने वाला है। इस पैसेज को दोस्तों आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और कुछ 1 नंबर का होने वाला है। तो ध्यान से पढ़ोगे तभी आप जवाब दे पाओगे, क्योंकि इसमें आपको लिखना होगा। तो आपको आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग में आपको मिलने वाला है या तो लेटर या फिर एप्लीकेशन, जो भी आपको सही लगे वो आप वो करना, जो आप अच्छे से पढ़ कर जाते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका पार्ट बी में, उसमें लिखा है राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको क्या है, एक टॉपिक दिया होगा, उस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 80 से लेकर 100 शब्दों में, और आपको नीचे हिंट भी दे रखी है कि आप क्या क्या उसमें आप ऐड कर सकते हो। या फिर और में आपको दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल। आपको एक आर्टिकल लिखना है, नीचे एक डायग्राम दे रखा है। इस तरह का डायग्राम बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, पर हो भी सकता है।
तो आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसमें इंटरनेट लिखा हुआ है, इंटरनेट के आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने हैं, कुछ आपको हिंट दे रखी है। 10th क्लास में अच्छी बात ये होती है कि एग्जामिनर जो पेपर सेट करने वाला होता है वो आपको कुछ ना कुछ हिंट देकर रखेगा कि आपको इन इन टॉपिक्स का यूज़ करके आपको एक आर्टिकल लिख सकते हो। तो या तो आप ऊपर से रिपोर्ट लिख दीजिए या आप आर्टिकल लिख दीजिए। इसी को दोस्तों सही बताऊं मैं आपको, इसी को ऐसे कहा जाता है, तो वही आपको लिखना है, राइट। अब आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, जैसे कि 4 के ए में आपको दिया है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको पढ़ने हैं जिसको आप नरेशन बोलते हो। बी पार्ट में चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस भी पढ़ना है। सी है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग आपको सेंटेंस को पंक्चुएट करना भी आना चाहिए, कहाँ पर फुल स्टॉप आता है, कहाँ पर कैपिटल लेटर आता है, कहाँ पर कहाँ पर आप कोमे का यूज़ करोगे, कहाँ पर आप इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करोगे, इसको पंक्चुएट बोलते हैं। डी में ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, और आपको ये 2 या 3 लाइनें आपको दी होगी हिंदी में, आपको उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। लिटरेचर में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, इसी को शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए और में, यानी कि 2 में से आपको कोई एक करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका शॉर्ट होगा, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें 2 में से आपको एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होगा लॉन्ग आंसर, 2 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से आपको कोई एक करना होगा, 60 शब्दों में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स, आपको डिफरेंस लिखना है कि जू वाला जो टाइगर होता है और जंगल में जो टाइगर होता है उनमें डिफरेंस क्या होगा। नीचे और में लिखा है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। मोस्टली स्टूडेंट इस नीचे वाले पार्ट को ही करेंगे क्योंकि आपको पोएम लिखना ईजी रहने वाला है, और मैं भी आपको सजेशन यही दूंगा कि आपको पोएम की 4 लाइनें ही लिख देनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। दोस्तों ध्यान रखना, आपको पोएम भी लिखने को आएगी और सेंट्रल आइडिया भी लिखने को आएगा। सेंट्रल आइडिया में आपको चॉइस मिली होगी, 3 में से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, सप्लीमेंट्री के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कोई एक करना होगा, और जो आखिरी क्वेश्चन होगा वो है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपको क्या करना है, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा जो आपका लॉन्ग होगा सप्लीमेंट्री का, 2 में से आपको कोई एक करना होगा, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है, तो इस पेपर को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। आपको ऐसा नहीं करना कि आप इसको ही सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं नहीं, ये आपको एक आइडिया देगा कि आपको इसको आधार मानते हुए किस प्रकार अपनी तैयारी को सही दिशा में लेकर जाना है। ग्रामर में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और एमसीक्यू के हिसाब से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और एस्से को कैसे लिखना है, आर्टिकल को कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे रेडी करनी है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।